सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक दोस्तों। अब कल से मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी में क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मैंने टेलीग्राम पे आपको कुछ बताया था, राइट। मैंने आपको कहा है बाय ऑन डिप्स और लग रही शायद बुलिश हो रहेगी इस वीक मार्केट। तो देखो उसमें आपको एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मुझे आपको बतानी है, वो क्या है कि फ्राइडे का हाई या लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। जो पिछला फ्राइडे गया था उसका हाई लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो उसका हाई लो ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज़ ये कल ब्रेक हो जाता है मार्केट खुलते ही सुबह, तो उम्मीद है कि 2-3 दिन मार्केट उसी दिशा में रहेगी। हाई ब्रेक करता है हाई की तरफ, लो ब्रेक करता है लो की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप गौर से सुनिएगा। सेफ प्लेयर्स अगर दूर रहना है दूर रहना, लेकिन उम्मीद है कुछ बड़ा मूवमेंट आ सकता है मार्केट में। तो जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा गौर से सुनिए, ये नहीं है कि मैंने कह दिया और आपको बस अंधाधुंध कर देना कुछ भी। मैंने आपको टेलीग्राम पे रेजिस्टेंस भी दिए हैं, तो रेजिस्टेंस कौन से हैं। पहला रेजिस्टेंस 24,150, उसके बाद जो है 24,250, फिर है 24,500। तो नीचे की तरफ सपोर्ट भी क्यों दिया, मैंने बड़े बड़े सपोर्ट दिए हैं। 23,850, 23,750, 23,400। तो ये सपोर्ट मैंने क्यों दिए हैं आपको, ये आपको समझना होगा। जो मैंने हाई लो वाली बात की है फ्राइडे की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट के लिए। अंधाधुंध कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे बुलिश लग रही है या बाय ऑन डिप्स लग रही है, तो मेरा इंट्राडे व्यू भी है कि कमिंग 2 डेज़ मुझे गिरते हुए दिख रही है, मैंने नेगेटिव कहा है। अब वो कहाँ खुलती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो 2 दिन अगर नेगेटिव लग रहा है तो हाई लो फ्राइडे का मार्क करना है हमें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाने वाला है हमारे लिए। गौर से सुनिएगा, वीडियो रिपीट करके सुनिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और चलिए रही बात कि मैंने आपको ये बताया है कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए स्टॉक कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो शूट करना होगा क्योंकि उतना इजी नहीं है कि मैं आपको वीडियो शूट कर लूँ और तुरंत बताऊँ आप करते रहें। थोड़ा सा इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। तो इम्पॉर्टेंट जो डेट्स होती है वो डेट्स के हिसाब से करते हैं। जैसे 21 जून बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 23 सितंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें किसी भी स्टॉक में जाकर ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 21 जून और या फिर जो लेटेस्ट है 23 सितंबर के आसपास किसी स्टॉक ने हाई या बॉटम मारा है। अगर मारा है तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डेट है, अगर हाई मारा है तो बॉटम की तरफ अगर चल रहा है स्टॉक, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट कौन सी आती है बाई करने के लिए, आप समझे। अगर लो मारा है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट कहाँ पे है जहाँ पे ख़त्म हो जाएगा इसकी बाइंग, हो सकता है वहाँ से नीचे गिरे। तो ये सब थोड़ा मुझे शूट करना होगा, मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, बताऊंगा मैं आपको। कुछ स्टॉक्स में मैं उसको ट्राई कर चुका हूँ। मैं आपको जितना इजी हो सके उतना इजी वीडियो करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग में थोड़ा आसान ना लगे, लेकिन ट्रिक तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे। और होता है ये कि ये काम करता है। तो आपको लेवल्स भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे। इस डेट का जो ये लेवल है यहाँ तक हमारा फर्स्ट लिमिट, उसके बाद अगर ऊपर जाती है तो ये दूसरा टारगेट हमारा खुल जाता है। तो स्टॉप लॉस भी उसमें आएगा। स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हो कि स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम ही वैसा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। वीडियो शूट करूँगा, मैं अपलोड कर दूँगा, आपको पता चल जाएगा। और रही बात इंट्राडे और टाइमिंग की, मैं ऑलरेडी टेलीग्राम में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। सो यू कैन हैव अ लुक एट इट एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। सी आई एम हियर टू एजुकेट यू ऑन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। मेरी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होती है आपको कि आप लो या आप बेचो, ये मैं नहीं कहता हूँ आपको, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, राइट। सो दिस इज़ फॉर प्योरली एजुकेशनल पर्पस। इसमें आपको एक ऐसा हिंट मिल जाता है जो हमें टेक्निकल्स में नहीं मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब अस एंड स्टे ट्यून्ड। स्टॉक के लिए वीडियो आ रहा है बहुत जल्द।